सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर मॉर्निंग लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ जिज्ञा और एक नई युवा साधिका निशी हमारे साथ है। भरतपुर से आई हुई हैं ये, अभी कैट की तैयारी कर रही हैं। तो आज जिज्ञा और निशी दोनों हमारे को करके दिखाएंगे जी डेमो। तो आइए शुरुआत करते हैं इन दोनों के साथ आज की सुंदर योग साधना। शुरुआत सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों पंजे अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, घुटने ना उठें, धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, खींचिए जी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर से सामने की ओर ताने, फिर से अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार आगे पीछे पंजों को करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों पर प्रभाव आए। हाथों का पीछे स्टैंड बना सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एड़ियाँ कोशिश करें बिल्कुल मिली रहें। अब गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे दोनों पंजों को एक साथ। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें, घुटने दबे रहें। अब दूसरी ओर से करेंगे इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे पर प्रसन्नता, गर्दन सीधी। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पाँव को आधा पौना फीट खोल लें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। कोशिश करें पुनः आपके घुटने जो है ना उठें। करिए जी, करते जाएं करते जाएं। जैसे कॉपी को, किताब को खोलते हैं ऐसे करते जाइए। बहुत बढ़िया से सुंदर कर्व बनता है। दोनों अंगूठे निकट से निकट, पास से पास रहें और एक साथ लगें। वेरी गुड। अब पुनः दोनों पाँव को मिलाइए। हल्का सा विश्राम लेकर राइट पाँव की एड़ी को 1 इंच ऊपर उठा दें। उठाइए और पंजे को अंदर खींच लें। घुटना बिल्कुल सीधा रहे, एड़ी हवा में रहे। दूसरे पाँव का पंजा आपका सीधा रहे, दूसरे पाँव का पंजा तना रहे सामने की ओर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए एड़ी हवा में है, आप भी कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, रुकने से फ़ायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाएं पाँव की एड़ी को उठाइए 1 इंच ऊपर, पंजे को खींचिए अंदर, जैसे कोई आपके पंजे को धक्का दे रहा हो अंदर की ओर। आंखें भी बंद कर लीजिए, समझ में आ जाए तो। और ध्यान को लेकर जाएं अपनी पिंडलियों के ऊपर, अपनी थाई के ऊपर, घुटने के ऊपर। बहुत बढ़िया असर। पुराने से पुराना घुटने का दर्द ठीक होता हुआ। धीरे से रखेंगे वापस, हल्का सा विश्राम। अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों पाँव से। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थाई के नीचे या घुटने के नीचे रख लें। दोनों पाँव मिलाएं और दोनों पाँव की एड़ियों को ऊपर उठाएं और अंदर खींचें पंजे को। रुकिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, पंजे को खींचिए। देखिए एड़ी हवा में है, आप भी करिए। बहुत बढ़िया जिज्ञा। आज निशी हमारे साथ, जिज्ञा हमारे साथ। सुंदर डेमो। करिए करिए करिए। दोनों पाँव की एड़ियाँ हवा में, पंजे अंदर खींचे हुए, रीढ़ गर्दन यथा संभव सीधी। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, हाथों का स्टैंड, मुस्कुराहट चेहरे पर। बटरफ्लाई के लिए दोनों पाँव की एड़ियाँ निकट से निकट लेकर आएं।
दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे तितली की भांति ऊपर नीचे करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आंखें भी कोमलता से बंद कर लें ताकि पूरा ध्यान हमारा केवल और केवल अपनी क्रियाओं पर आए। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए करिए। बहुत सुंदर प्रयास चल रहा है सभी का। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। पांव के जोड़ प्रभाव में आने से पद्मासन लगेगा। करेंगे जी, करेंगे, करते जाएं। चेहरे पर मुस्कान। देखिए, सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा, खुले आसमान के नीचे सामूहिक साधना, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। तो लगातार मुस्कुराहट, लगातार प्रभु का धन्यवाद, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी मस्ती के साथ करते जाएं। देखिए, एड़ियाँ आगे की ओर खिसक रही हैं, खींचिए अंदर की ओर। घुटने भी कोशिश कीजिए आसन को छुएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। पद्मासन। दोनों पांव फिर से मिलाएं। राइट पांव को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ले लें ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। पुनः आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना, कुछ पल ठहरना, फिर आनंद पूर्वक श्वास को भरना। भरे हुए श्वास में भी कुछ पल रुकना। इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। जब हम श्वासों पर कंसंट्रेट करते हैं, मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। समेटिए अपने आप को। ठहराव लेकर आइए और मन में प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्रयास के साथ सुंदर योग साधना करेंगे। जितना संभव हो पड़ेगा आंख बंद करके करेंगे, खुश होकर करेंगे, मुस्कुरा कर करेंगे। आइए उस प्रभु का नाम लें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। परिवार के सभी सदस्य मिलकर साथ दीजिए। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे
प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोलेंगे, दोनों पांव सीधे करके हल्का विश्राम दीजिए, अपने पांव को रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, आज जिज्ञा हमारे साथ है, आप जानते हो, और साथ में पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं निशी अग्रवाल, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, आई हुई थी यहाँ पर, बहुत इनकी रुचि है योग में, तो इतना सुंदर आज का डेमो निशी भी साथ में कर रही है। तो आइए बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे। दोनों पाँव के बल उकड़ू बैठ जाएं, दोनों घुटनों को मिलाकर के कस के मिलाकर कर लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी करें, एड़ी को आप ऊपर उठा दें और सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं दोनों। देखिए कितनी सहजता के साथ, होठों पर मुस्कान। देखिए ईश्वर की कृपा होती है जो सुबह हम अमृत वेला में उठ पाते हैं, फिर उसके बाद सामूहिक योग साधना, और इसके अलावा क्या चाहिए, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा कृपा और प्रभु की क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। रुकिए जी, रुकने से ही लाभ होगा, लेकिन करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। केवल पंजों पर आपके शरीर का भार आने से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बनता है जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे से खड़े हो जाएंगे अपने आसन के ऊपर। वेरी गुड, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, आंखें बंद, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें। थोड़ा घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, साथ में उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। करिए जी, करिए, कस के खोलनी है उंगलियों को और फिर कस के बंद करना है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे, घुटने के जोड़ आपके खुलेंगे, हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी। करेंगे जी, करेंगे। वेरी गुड। चलिए जी, एक और आसन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्र आसन, बहुत बढ़िया आसन है। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी। अब यहाँ पर आपके पंजे नहीं लेंगे, इस बात का प्रयास करेंगे। ना उंगली हिलेगी पाँव की, ना पंजे, ना एड़ी। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, सामने की ओर, हथेलियां आमने सामने, 5 उंगलियां मिली हुई। शब्दों पर चलेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में, बाईं हथेली दाएं घुटने को, दाएं कंधे को छू, कोहनी नीचे लटके नहीं, पंजा अपनी जगह से ना हिले, इस बात का ध्यान करें। थोड़ा होता है थोड़ा करें, ज़्यादा होता है ज़्यादा करें। पंजा पूरी तरह आसन पर जमा हुआ। वेरी गुड। कलाई सीधी रहेगी जी, दोनों हाथों की कलाई को सीधा कीजिए। धीरे धीरे आएंगे सामने, तानिए सामने, लेकर चलें बाईं ओर, लेफ्ट साइड। कलाई को सीधा करेंगे जी, कंधे से नाखून तक बिल्कुल सीधी भुजा। प्रभाव तभी आएगा कटी भाग प्रभाव में। धीरे धीरे सामने, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राइट साइड में ले चलें, कोहनी नहीं लटकाएंगे जी, लेफ्ट साइड में ले चलें। शब्दों पर, राइट साइड, पृथ्वी के पैरेलल रखनी है जी भुजा। लेफ्ट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आए, तानिए सामने की ओर, खींचिए, तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास।
फिर से थोड़ा अपने घुटनों को ऊपर नीचे करके विश्राम भी लेते रहें और थोड़ा सा चलाते रहें। ये क्रिया से आपको थकान नहीं होगी और विश्राम भी मिल जाएगा आपको। करते रहिए, अपने हाथों को भी, उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए जी, अब एक और आसन का अभ्यास करेंगे, वृक्ष आसन। जिनसे वृक्ष आसन ना हो वो केवल ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। फायदे दोनों में ही मिलने हैं। एड़ी पंजे में मिला लीजिए या 2 इंच का फासला कर लीजिए अपने दोनों पाँव के पंजों में। अब अपने राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगाएंगे। राइट पाँव को मोड़िए, पंजा आपका घुटने की ओर, दोनों हाथ साइड से लेकर चलेंगे आकाश की ओर, साइड से तानते हुए करेंगे करेंगे करेंगे। धीरे धीरे करिए जी। खींचे ऊपर भुजाओं को। प्रणाम मुद्रा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए दोनों की कितनी सुंदर स्थिति है। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया, एकदम इतना बढ़िया पोस्चर है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे पहले भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पाँव भी नीचे। हल्का सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। कोई भी क्रिया देखिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बीच में अगर आपको लगे कि नहीं रुका जा रहा तो बीच में वापस आ सकते हैं। जो नए साधक हैं दीवार के सहारे इसका अभ्यास करें, ताकि अगर बाय द वे अगर आपका बैलेंस बिगड़े, संतुलन बिगड़े, तो आप थोड़ा सा सहारा लेकर दीवार का, फिर अपने संतुलन को ठीक करके हाथ को छोड़ दें। चलिए जी, फिर से अभ्यास करेंगे दूसरी टांग से। पुनः 2-3 इंच का फासला दोनों पाँव में। बाईं टांग को मोड़िए, लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी को जंघामूल से लगाइए, दोनों भुजाओं को ले चले साइड से तानते हुए आकाश की ओर। करिए जी, करिए करिए करिए। खींचिए ऊपर भुजाओं को, प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। फायदा रुकने से ही होगा। हथेली नहीं खुलेगी जी, कलाई के पास से हथेली मिली हुई। ये देखिए जी, कितना सुंदर बढ़िया से पोस्टर बना दिया है। स्टैचू की माफिक निशी हमारे साथ है जी, पहली बार जुड़ी हैं, कैट की तैयारी कर रही हैं। जिज्ञा आप जानते हो 11th में अभी आई है, वो खींचे भुजा होगा तभी रुक पाएंगे। धीरे धीरे पहले भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे, फिर पाँव भी नीचे, रिलैक्स, आंखें बंद, सामान्य श्वास। चलिए जी, उठक बैठक करेंगे 5 बार। दोनों पाँव को मिलाकर कर सकते हैं, मिलाकर करेंगे, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। जिनको घुटने में दर्द है ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। 1, बैठिए, रुकिए, वापस 2, फिर से बैठिए, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकिए थोड़ा यहाँ पर। वाह जी वाह, देखिए पूरे दोनों घुटने मिले हुए हैं निशी के, और कितनी सहजता के साथ। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे से खड़े हो जाएंगे, दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। ये हमने सब सूक्ष्म क्रियाएं की, जिससे हमारा शरीर तैयार हो गया। सूर्य नमस्कार आपको पता है हम प्रतिदिन करते हैं। कल हमारी विशेष कक्षा थी, कल नहीं किया, लेकिन और बहुत बढ़िया 3 आसनों का अभ्यास किया था हमने। तो आइए सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार में भी एक बार हम वार्म अप कर लेते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। एक ही बार वार्म अप, फिर उसके बाद रुकते हुए दूसरी बार करेंगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजों को खोल लीजिए,
दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, 5 उंगलियां मिली हुई। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं हो जी। अगर तनाव आए मैं कहूँगा बैठ जाइए, आप लेट जाइए, सो जाइए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन जितनी देर क्लास में रुकें खुश होकर करिए। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर। बहुत बढ़िया। मुस्कुराहट चेहरे पर, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर परिवार सहित मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। दो, तानते हुए भुजाएं आकाश की ओर, कलाई को सीधा करेंगे, खींचेंगे ऊपर। 3, कमर से झुकेंगे, आगे की ओर झुकिए कमर से। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, भुजा कान के साथ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे लेकर जाएं। दोनों थैलियां आसन पर, 15 उंगलियां एक सीध में, गर्दन ऊपर की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी टांग भी पीछे। पर्वताकार स्थिति, एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश, ठुड्डी कंठकूप में। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना सुंदर पोस्चर दोनों का। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए रुकिए रुकिए, कोण आसन की तरह। बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। पंजे खड़े रहेंगे, कोहनी आपकी खड़ी रहेगी, धरती माँ का स्पर्श। बहुत आनंद की स्थिति। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से कोहनियों को खोल लें। खोलिए जी। भुजंग आसन। पीछे से पांव नहीं खुलेंगे जी, पांव को मिलाकर रखेंगे, घुटनों को मिलाकर रखेंगे। वेरी गुड बेटा। पीछे से भी धड़ को उठा दें। पुनः स्थिति रिपीट करें, पर्वताकार, ठुड्डी कंठकूप में, पेट का संकोचन, एड़ी आसन पर। राइट पांव को आगे लेकर आएं। एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करें। 15 उंगलियां एक लाइन में। वेरी गुड बेटा। दूसरी टांग भी पीछे, आगे लेकर आइए, भुजा कान के साथ। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ताड़ासन, खींचेंगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ नीचे कर लें एक बार, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अभी हमने वार्म अप की क्रिया की सूर्य नमस्कार में, अब इसी का अभ्यास एक बार करेंगे। अब की बार थोड़ा रुकते हुए करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे और तनाव नहीं लेकर आएंगे बिल्कुल भी। जब समझ में आ जाए तो आंख बंद करके प्रभावित अंग के साथ जुड़ेंगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान लेके आइए जी। देखिए बिना मुस्कुराहट के कैसे फ़ायदा होगा जी। देखिए कितने भाग्यशाली हम सब। 4 महीने से ज़्यादा हो गए हमारे को, और लाइव योग कक्षा हमारी चल रही है। घर से बैठ कर के क्लास हो रही है, सामूहिक क्लास हो रही है। और क्या चाहिए जी। आइए उस भगवान सूर्य का आह्वान करें मंत्रोच्चारण द्वारा, पूरी श्रद्धा के साथ। पहले सुनेंगे, फिर मिलकर बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। करिए करिए, खींचिए ऊपर। आँख खोलकर कर लेंगे, अगर समझ में ना आए तो खींचिए ऊपर।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, लेकिन इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना मुड़ें, घुटने ना मुड़ें। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पेट को संकुचित करके और कोशिश कीजिए कि हमारा माथा घुटने के निकट पहुँचे, पहुँचे ना पहुँचे लेकिन कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन घुटनों को मोड़कर बिल्कुल नहीं करना। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। पिंडलियाँ, साइटिका नाड़ी, रीढ़ की गोटियाँ, पेड़ू के अंग सब प्रभाव में। मणिपुर चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव को पीछे ले चलें, लेफ्ट को ले चलें, जितना पीछे लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए जी। कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, दोनों इस चीज़ें साथ साथ होंगी। लाभ तभी मिलेगा जब आपका प्रयास बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही, देखिए कितनी सिमिट्री में दोनों की स्थिति है। जिज्ञा हमारे साथ है, निशी हमारे साथ है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। पैन क्रिया आज आपकी खिंची हुई है, लीवर आपका दबा हुआ है। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे, पहली टांग को बगैर हिलाए दूसरी टांग को पहली टांग के साथ सटा दीजिए, ठुड्डी कंठकूप में लगा दीजिए। मेरी शब्दों पर ध्यान देंगे तो अपने आप आपकी स्थितियां सही होंगी। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको आपने ध्यान से सुनना है, पूरे सजग होकर सुनना है आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एडी को प्रयास जरूर कीजिए जी, फायदा एडी को लगाने से ही होगा। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जी। सहस्त्रार चक्कर पर प्रभाव आ रहा है। श्वास यहीं से पैरेलल आ जाएंगे, बिल्कुल शरीर एक लाइन में। रुकिए, एक लाइन में रुकिए, कंधों में मजबूती आती है। नए साधक इस स्थिति में रुकने से थोड़ा कंपन महसूस करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, ये कंपन तो पता ही नहीं चलेगा कब में से खत्म हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन भी सीधी रखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर उसके बाद माथा। बहुत बढ़िया बेटा। धरती माँ का स्पर्श बहुत ही आनंददायक, इतना सुकून मिलता है जब हम इस स्थिति में लेटते हैं, जब अष्टांग प्रणाम की स्थिति करते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें कि नाभि मेरी संकुचित रहे, ताकि अनाहत चक्कर पर विशेष लाभ मिले। बहुत बढ़िया बेटा। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठा देंगे, केवल आगे से उठेगा, पीछे से ना पांव खुले ना घुटने खुले, इस बात का ध्यान रखें जी। इसमें गलती करते हैं कि पीछे से पांव खोल देते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी कमर बहुत ज़्यादा मुड़े, लेकिन डायरेक्शन को गलत मत करिए, स्थिति को गलत मत करिए। पहला काम आपका होना चाहिए कि पांव मेरे मिले रहें, फिर उसके बाद आपने ऊपर उठने की कोशिश करनी है। पांव खोलकर थोड़ा और कमर आपकी हो सकता है पीछे मुड़ जाए, लेकिन उससे लाभ आपका कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके ध्यान आपका रीढ़ की गोटियों पर। पेट की असंख्य नस नाड़ियां इस वक्त आपकी प्रभाव में है जी, खिंचाव में है जी। बहुत बढ़िया। कंधों को लटकाएंगे नहीं, कंधों का प्रेशर भी पीछे की ओर। फेफड़े आपके एक्सपेंड हो गए हैं। श्वास भरते हुए स्थिति रिपीट करेंगे, पर्वताकार। फिर से एडी आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी, महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी।
चेक कीजिए आपके पांचों उंगलियां मिली हुई है क्या हाथ की। कुछ साधकों ने अंगूठा अलग कर रखा है, उंगलियों से मिला लीजिए। करिए करिए करिए, थोड़ा पेट को सिकोड़िए। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे, लेफ्ट पांव आगे। एक बार में ना आए, दूसरी बार प्रयास कर सकते हैं। कोशिश करें फिर से 15 उंगलियां 10 हाथों की, 5 पांव की एक सीध में आ जाए। पीछे वाला पांव कोशिश करें घुटना आसन को ना छुए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कितनी सुंदर साधना कर रही हैं हमारी दोनों युवा साधिकाएं। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी को मिला लें, पंजे को खोल दें भुजा कान के साथ। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने सीधे, हाथ लगाने की जल्दी ना करें, घुटने सीधे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें, भुजाओं को आकाश की ओर खींचे ऊपर। फिर से कलाई सीधी, कलाई को सीधा रखना है आपने, खींचना है कलाई को, कंधों का दबाव पीछे बनाना है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान। कितनी ऊर्जा हमें मिली, शरीर का एक एक अंग हमारा प्रभाव में आया। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठेंगे और सब आसन में विश्राम। सर मेरी ओर करके लेट जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रुकिए, लेट जाइए। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम शिथिल। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला। इतना आनंद आता है जब हम सूर्य नमस्कार के बाद सब आसन की स्थिति में आते हैं। पहला सुख निरोगी काया। ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रतिदिन हम योग से जुड़े रहें, समय से जुड़ें और प्रभु अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके जुड़ें। बहुत ज़रूरी है। एक बार आप करके देखिए। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक बार आपने स्नान करके जुड़ना शुरू कर दिया, 15 दिन एक बार आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपको मज़ा नहीं आए तो जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलाते रहिए। चलिए जी, खुश होकर के, प्रसन्नता के साथ, नई ऊर्जा आपको मिली। पूरी तरह हम एकदम रिलैक्स हो गए हैं। एड़ी पंजे मिला लें, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। दोनों पाँव को एक बार सीधा कर लें, रिलैक्स हो जाएं। पाँव दोनों सीधे। जो साधक साधिकाएं हमारे बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, जिज्ञा हमारे साथ, जानते हैं आप कितनी बढ़िया इसकी साधना। दोनों पाँव को स्प्लिट भी कर लेती है ये। और साथ में आज निशी भी है, पहली बार जुड़ी हैं। जयपुर से इन्होंने बीकॉम की है और अब MBA के लिए कैट की तैयारी चल रही है। दोनों बड़ी होशियार हैं, बहुत पढ़ाई में, और देखिए साथ में इतनी सुंदर साधना। चलिए जी, इनके साथ करते हैं एक बार गोमुख आसन।
एड़ी पंजे मिला लीजिए। राइट पाँव को लेफ्ट पाँव के नीचे से निकालते हुए एड़ी को खड़ा कर लीजिए और एड़ी के ऊपर बैठ जाइए। एड़ी को खड़ा करके उस पर बैठ जाइए। अब लेफ्ट पाँव को मोड़ करके राइट पाँव के ऊपर से लाकर साइड में लिटा दीजिए। बहुत बढ़िया। दोनों घुटने जैसे गाय के मुख की तरह आकृति बन जाए। अब जो पाँव आपका ऊपर आया है, लेफ्ट पाँव ऊपर आया जी, अब लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे, कंधे के ऊपर से लेके जाएं पीछे, और राइट हैंड को बगल से लेके जाएं और दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करने की कोशिश करें। गर्दन सीधी कर लें और अब आंखें भी बंद कर लें जी। अब देखिए, जब आसन हो गया आपका, सही स्थिति बन गई, तो अब तो कोई ऐसा काम नहीं है कि हमने आँख खोल के कोई चीज़ की ज़रूरत पड़नी है। अब आँख बंद करके, और जहाँ पर आपके जिस अंग पर ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, जिस अंग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे जी, आगे बिल्कुल नहीं झुकना। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। देखिए, जब इस स्थिति में आते हैं तो श्वास गहरे लंबे होने चाहिए हमारे। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की बहुत ही सुंदर स्थिति है जी। अब ये देखिए जी, दोनों के हाथ जो है आपस में छू रहे हैं पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए, गर्दन बिल्कुल सीधी है और श्वास भी गहरे लंबे ले रहे हैं। आपने भी ऐसे ही प्रयास करना है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स हो जाएं हल्का सा। और अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए, राइट पाँव के नीचे से लाकर एड़ी के ऊपर बैठ जाइए। एड़ी को खड़ा करके आपने एड़ी के ऊपर बैठना है जी। राइट पाँव को मोड़कर साइड में लिटा दें, साइड में लिटा दें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब राइट हैंड को ऊपर से लेके आइए, ऊपर से राइट को, और लेफ्ट को पीछे से लेके जाइए बगल से, और दोनों हाथों को फिर से छू लीजिए। जो हाथों की आपस में पकड़ बना सकते हैं, उंगलियों को आपस में क्लैंप कर सकते हैं तो क्लैंप भी कर लें। गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत बढ़िया निशी बेटा, आपका बहुत ही सुंदर। देखिए, इतनी सुंदर स्थिति, और पहली बार आप कर रहे हो। सबसे अच्छी बात यह है कितनी सहजता के साथ, कितनी बढ़िया साधना। गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, होठों पर मुस्कान जी। सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रसाद मिल रहा है। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार से ही ये सुबह की हम योग साधना कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस क्रिया के करने से हमारे बॉडी की शेप बहुत बढ़िया बन जाती है। कहीं पे चर्बी कम है वहाँ पर सही हो जाती है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम हो जाती है। इसके अलावा फेफड़े, हृदय के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स हो जाए। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथ रखें राइट साइड में, और दोनों पाँव को एक साथ लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे जी। वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन होता है, आपको पता है। प्रतिदिन इसका अभ्यास आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि क्लास के अलावा आप कर रहे हैं कम से कम 2 मिनट। अब वज्रासन के 2 आसन करवाने के लिए मैं बुलाऊंगा प्रज्ञा को। करेंगे मंडूकासन। अंगूठे को अंदर की ओर करके मुट्ठी बनाएं। अब मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखें, दाएं बाएं। एक बार श्वास भरें और श्वास भरकर शरीर को ताने ऊपर की ओर।
अब श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर तानते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारी नासिका या ठुड्डी नीचे आसन पर लग जाए। देखिए निशी की नासिका जो है वो आसन पर लग गई है। इस आसन को करने से डायबिटीज़ का रोग ठीक होता है। हमारे पैनक्रियास, किडनीज सब प्रभाव में आते हैं। प्रयास करें ठुड्डी को आसन पे लगाने का। अब श्वास भरते हुए कमर को कर दे सीधा, आ जाएं वापस। एक बार फिर तानिए शरीर को ऊपर की ओर। आ जाए वापस। दोनों हाथ घुटनों पर और बंद आंखों में करें विश्राम। अब करेंगे ऊष्टासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। पैरों में कंधे समान जितनी दूरी, दोनों हाथ कमर पर, आगे की 4 उंगलियां हमारी नाभि की ओर और हमारा अंगूठा पीछे रीढ़ के निचले छोर पर। दोनों पीछे से अंगूठों को मिलाएं। आगे से 4 उंगलियां भी मिली रहें। अब अंगूठे से प्रेशर देते हुए रीढ़ पर पीछे से कमर को पीछे झुकना प्रारंभ करें। जिनकी कमर दोहरी हो गई हो वे पीछे रीढ़ को, पीछे एड़ी को छूने का प्रयास करें। सिर्फ स्पर्श करेंगे, एड़ी सहारा नहीं लेंगे हाथ का। नाभि से घुटने तक का भाग हमारा सीधा रहे। देखिए जिज्ञा की कितनी अच्छी स्थिति बन गई है। इसका एकदम डी की शेप आ गई है। बहुत बढ़िया प्रयास है निशी का भी और जिज्ञा का भी। वेरी गुड। देखिए निशी हमारे साथ पहली बार जुड़ी है और कितनी सुंदर स्थिति है। इस आसन को करने से हमारा पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता है। स्लिप डिस्क और सर्वाइकल के रोग भी दूर होते हैं। रीढ़ की समस्त गोटियां भी प्रभाव में आती हैं, जिससे हमारी रीढ़ लचीली बनती है। अब हाथों को कमर पर रखकर धीरे धीरे आएंगे वापस। कमर को कर दें सीधा। अब बैठ जाएं। पाँव को मिलाकर वज्रासन में करें विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। धन्यवाद। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को। सामान्य श्वास। एड़ी पंजे मिलाएं। माथा पृथ्वी पर। करेंगे नौकासन। दोनों हाथों को ले चलें आगे की ओर, सर की ओर। एड़ी पंजे मिला लें।
पांचों उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े। मिलाइए दोनों एड़ियां, दोनों पांव के अंगूठे मिलाइए। कलाई बिल्कुल सीधी, केवल पेड़ू के ऊपर पूरे शरीर का वजन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, जैसे ताड़ासन में खींचते हैं ऐसे खींचने से ही फायदा मिलना है आपको, तभी ज्यादा देर रुक पाएंगे, तभी घुटना सीधा रहेगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी स्थिति में हथेलियों को गर्दन के नीचे रखकर, ठुड्डी के नीचे रखकर विश्राम, रिलैक्स। अब इसकी एक स्थिति और करेंगे। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं फिर से आगे, और अब की बार नौका को चलाएंगे जी। हथेलियों को अपने चेहरे के आसपास रख लें ताकि आप स्विमिंग की तरह कर पाएंगे। अब आगे से श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव उठाकर आगे पीछे ऊपर नीचे करिए जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया जो है जिज्ञा हमारे साथ कर रही है। कोशिश करें पांव मिले रहें, घुटने मिले रहें। हिचकोले लेने हैं जी, जैसे आपकी नाव चलती है, जैसे राफ्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा ऋषिकेश में। बहुत बढ़िया। देखिए पेट को कम करने के लिए इससे उत्तम क्रिया कोई नहीं होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। चलिए जी, पीठ का एक आसन करते हैं। कमर के लिए बहुत उत्तम आसन है, मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को बिल्कुल मिलाकर घुटनों को मिला लें, दोनों भुजाएं साइड में 180 डिग्री पर खींच दें। पंजे तने हुए सामने की ओर, एड़ी मिली हुई। श्वास भरते हुए राइट पांव को उठाकर धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। खींचिए ऊपर, तानिए पंजे को। वेरी गुड। और अब पांव को ले चलें हाथ की ओर, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति जिज्ञा की। हथेली को सीधा रखना है जी, आपने भुजाओं को खींच के रखना है। पांव को आप आसन पर लगा सकते हैं, अपने अंगूठे को। कोशिश करें जो अपने पांव के अंगूठे को हाथ से पकड़ सकते हैं तो हाथ से पकड़ भी सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्थिति है। इतना बढ़िया कर्व बन जाता है रीढ़ का, जिससे रीढ़ के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक सिमिट्री में, पांव 90 डिग्री पर, गर्दन सीधी। खींचिए ऊपर पांव को और तानते हुए पांव को नीचे ले आएं। आराम आराम से, पटकेंगे नहीं। रिलैक्स। थोड़ा सा अपने आप को विश्राम दे दें, एकदम रिलैक्स। हाथ भी ढीले, कंधे भी ढीले, लेकिन मुस्कान चेहरे पर बिल्कुल कम ना हो। फिर से मन बनाएंगे। दोनों पांव फिर से मिला लें, दोनों भुजाओं को फिर से खींच दें। श्वास भरते हुए बाईं टांग धीरे धीरे आकाश की ओर खींचिए ऊपर। तानिए तानिए तानिए, और श्वास छोड़ते हुए ले चलें राइट हैंड की ओर। पांव को, गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड में। दोनों चीजें साथ साथ होनी है जी, एक सिमिट्री में होनी है। पांव आपका राइट में जाए, गर्दन आपकी लेफ्ट में जाए। मरकट आसन के
12 से 13 पोस्चर होते हैं जी। पीछे हमने करवाया भी, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, सारे पोस्चर हमने करवाए हैं जी। 2 फ्राइडे हमने लगातार मरकट आसन का अभ्यास करवाया है। उसी का एक पोस्चर हम कभी कभार करवाते हैं जी आपको। बहुत बढ़िया, खींचिए भुजाओं को, गुंजाइश है अभी, पंजे तने हुए हैं दोनों, घुटने दोनों सीधे हैं, आंखें कोमलता से बंद हैं, धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से तानिए पंजे को, और तानते हुए धीरे धीरे एड़ी को आसन पर ले आइए, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं जी। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, शवासन। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ करके अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। देखें आपके एक एक अंग ने कितनी आपकी हेल्प की सुंदर आसनों के अभ्यास के लिए। चाहे वो वृक्ष आसन किया आपने, चाहे वो कटी चक्र आसन किया, हाथों ने बड़ी हेल्प की, कंधों का हमें सानिध्य मिला इस आसन को करने में, कटी चक्र आसन में। फिर गोमुख आसन किया जी हमने। सूर्य नमस्कार से तो सारे अंग प्रभाव में आए। मंडूक आसन किया, उष्ट आसन तो इतना सुंदर, इतना सशक्त आसनों में से एक है। नौकासन से पूरा पेड़ू आपका प्रभाव में आया। महसूस करें सभी अंगों की खुशी को, उनके आनंद को। और अभी आपने इतनी सुंदरता के साथ मरकट आसन का अभ्यास किया। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, ईश्वर सुबह का ये 1 घंटा जीवन पर्यंत यूं ही चलता रहे। जो भी परिस्थितियां हों, अपने गृहस्थ जीवन का पूरी तरह हम निर्वाह करते हुए, बच्चे अगर हैं तो पढ़ाई का पर पूरा ध्यान देते हुए फिर भी हम समय निकालें और योग से जुड़े रहें। इसी सुंदर प्रार्थना के साथ, संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। अभी तक हमारे साथ निशी भी साथ में थी। निशी की कोई क्लास स्टार्ट होनी है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो इसलिए वो अभी अपनी क्लास अटेंड करने चली गई है। और जिज्ञा हमारे साथ है, तो आइए जिज्ञा के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। और मस्ती के साथ अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। कुछ पल गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। प्राणायाम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी से। हम उन्हीं की छत के ऊपर, देखिए इतना बढ़िया आपके साथ ये सुंदर साधना कर पाते हैं। तो 2 प्राणायाम श्रीमान सुशील डालमिया जी करवाएं। विजय जी, आइए मन बनाएंगे। बाह्य अभ्यंतर
आक्षेपी प्राणायाम। प्रयास करेंगे अपने श्वासों को गति देने का प्रयास, रुक रुक कर। दोनों हाथ इसी मुद्रा में रहेंगे, कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन में प्रसन्नता का आभास। श्वास को भरते वक्त रुकते रुकते भरना, अर्थात थोड़ा श्वास भरेंगे, रुकेंगे, पुनः श्वास भरेंगे, पुनः रुकेंगे, पुनः श्वास भरेंगे, पुनः रुकेंगे। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात श्वास को रोकेंगे, क्षमता अनुसार रोकेंगे, प्रयास करेंगे, मूल बंद भी लगे। जब ना रुका जाए तो उसी प्रकार श्वास को किश्तों में छोड़ेंगे। थोड़ा श्वास छोड़ें, रुकें, पुनः थोड़ा छोड़ें, रुकें, थोड़ा और छोड़ें, रुकें और छोड़ें। अधिकतम श्वास बाहर होने के पश्चात पुनः मूल बंद। जब ना रुका जाए तो मूल बंद खोलें और श्वास का वही क्रम पुनः जारी करें। किश्तों में रुकते रुकते श्वास को भरना और भरे हुए श्वास में रुकना। मूल बंद लगा कर रखें। प्रसन्न चित्त से क्रिया को दोहराते जाएं। श्वास को धीमे धीमे किश्तों में खाली करें। थोड़ा खाली करें, रुकें, पुनः खाली करें, रुकें, थोड़ा और खाली करें, रुकें। अधिकतम श्वास बाहर होने के पश्चात मूल बंद। दोनों ही अवस्था में कुंभक। जब ना रुका जाए तो पुनः इसी प्रकार क्रिया को दोहराते जाएं। बहुत ही सुंदर प्राणायाम, अत्यंत लाभकारी। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे प्रभावित होता है। दोहराते जाएं, बंद आंखों में प्रसन्नता पूर्वक। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। श्वासों को रुक रुक कर भरना एवं रुक रुक कर बाहर करना। धीमे धीमे श्वास को बाहर करेंगे, बाहर करेंगे, रुकेंगे, पुनः बाहर करेंगे, पुनः रुकेंगे, पुनः बाहर करेंगे, पुनः रुकेंगे। अधिकतम श्वास बाहर होने के पश्चात कुंभक। जब ना रुका जाए तो कुंभक खोलते हुए क्रिया को पूर्ण करें। शांत। बंद आंखों में किए हुए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। हमने बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम की क्रिया की। श्वासों को सामान्य होने दें। की हुई क्रिया का बारंबार मानसिक अवलोकन।
संपूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाला अत्यंत सुंदर प्राणायाम हमने किया। आइए एक प्राणायाम अपने पाचन क्रिया को प्रभावित करने के लिए एवं निष्कासन क्रिया को प्रभावित करने के लिए अग्निसार प्राणायाम प्रयास करेंगे। इस क्रिया को भी हम अपनी पूरी क्षमता के साथ पूर्ण करें। दोनों हथेलियों को पलटें अपने घुटनों पर, कमर व गर्दन सीधी, आंखें बंद रखेंगे। श्वास को धीमे धीमे भरें, पश्चात श्वास को धीमे धीमे खाली करें और अब खाली किए हुए श्वास में अपने पेड़ू को अंदर बाहर करना। नाभि को अंदर करें, बाहर करें, अंदर करें, बाहर करें। प्रयास करें हमारा पेड़ू अंदर से अंदर हो। इतना अंदर करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। अपनी क्षमता अनुसार इसी क्रिया को श्वास को बाहर रखते हुए करना है और जब ना रुका जाए तो श्वास को पुनः भरें, पुनः श्वास को खाली करें और इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। हमारा संपूर्ण नाभि मंडल प्रभावित होता है। जठर अग्नि, जो भी भोजन हम करते हैं उसको पचाने में जठर अग्नि का योग होता है और वो जठर अग्नि इससे प्रभावित होती है। हमारा पेड़ू, हमारा नाभि मंडल, नाभि के साथ पेड़ू के दूसरे अंग सभी प्रभावित। कृपया पूरे प्रभाव के साथ दोहराते जाएं। बहुत ही सुंदर क्रिया, अग्निसार प्राणायाम। रुके हुए श्वास में पेट का संकोचन, पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर। जब ना रुका जाए तो पुनः पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को भरें, पुनः श्वास को बाहर करें और पुनः इसी क्रिया को जारी करें। अग्निसार प्राणायाम। क्षमता अनुसार करने के पश्चात पेट को ढीला छोड़ें, शांत। बंद आंखों में पुनः की हुई क्रिया का अवलोकन करें। इस सुंदर क्रिया के द्वारा हमने अपने पेड़ू को, हमारे मध्य भाग को, उसमें स्थित सभी अंगों को प्रभावित किया। पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आगे की कक्षा, आगे का मार्गदर्शन श्रीमान विजय जी। धन्यवाद। धन्यवाद श्री जी। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, 4 उंगलियां आँखों पर आएंगी, 2 बाएं हाथ की, 2 दाएं हाथ की, कोमलता से बंद करके। उसके बाद 2 उंगलियां होठों के ऊपर, 2 उंगलियां होठों के नीचे। 5 आवृत्तियां करेंगे और मधुर ओम ध्वनि करेंगे। इसमें गुंजन करना है मधुर। कान बंद करें, अंगूठों से शुरू करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए शांत। शांत अवस्था, आंखें बंद हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। माइंड पर आए हुए विशेष प्रभाव को, विशेष लाभ को महसूस करें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। आइए जी, आज के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। उस प्रभु का, उस ईश्वर का कुछ देर ध्यान करते हैं, संकीर्तन करते हैं। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। जो ज्ञान मुद्रा में ही कंफर्ट लगे, ज्ञान मुद्रा में ही रखें। रीढ़ गर्दन पुनः सीधी, सभी जुड़ेंगे। ईश्वर जो इस जग को चला रहा है, जो हमारी श्वासों को चला रहा है, आइए उस प्रभु का ध्यान करें सुंदर ओम ध्वनियों द्वारा। ओम की चैंटिंग बहुत प्रभावशाली है। साथ देंगे मिलकर मेरा। गहरा श्वास लें।
शांत शांत शांत। बिल्कुल शांत भाव से बैठ, महसूस करें अपनी मन स्थिति को, देखें कितनी आनंददायक स्थिति, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वर्णन किया जा सकता। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। कीजिए महसूस ओम के स्पंदन को, ओम के दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक सेल में। बस प्रभु, ये आपका साथ कभी ना छूटे। प्रभु, मेरा मन बड़ा चंचल है, बार बार इधर उधर भागने लगता है। आपने इसे संभालना है प्रभु, आपने ही इसको सहारा देना है। बहुत नासमझ हैं प्रभु हम, बहुत अज्ञानी हैं, बहुत मूढ़ हैं हम लोग। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव बना के रखना प्रभु। सदैव हमें ये योग रूपी मार्ग पर चलाते रहना प्रभु। हमारी भूलों को, गलतियों को क्षमा करते रहना प्रभु, क्षमा करते रहना। बार बार बस यही प्रार्थना, यही विनती। लेंगे प्रभु से आशीर्वाद। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर, एक झंझनाहट पूरे शरीर में। बार बार प्रभु को नमन करते हुए शांति पाठ करते हैं। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, खोए रहें उस प्रभु के नाम में, उस प्रभु के ध्यान में। जिनके पास समय हो, रिक्वेस्ट करूंगा कि और थोड़ी देर बैठे रहें इसी प्रकार प्रभु के ध्यान में। बाकी साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को, शक्ति को अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। बंद आँखों में धारण करेंगे और पलकों को सहलाते हुए, मुखमंडल को सहलाते हुए धीरे से नेत्रों को खोलेंगे।
आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद और सबसे ज़्यादा जिज्ञा बेटी का धन्यवाद। सुबह सवेरे उठकर इतनी सुंदर हम सबको साधना में इतना सुंदर प्रदर्शन दिया। ईश्वर पूरे परिवार को योग से जोड़ कर रखे, हम सबको योग से जोड़ कर रखे। हमारी बिटिया जो भी इसके एम हैं, जो भी इसकी इच्छाएं हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसके अंदर उच्चता हासिल करे। तो इसी के साथ कल हमारी विशेष कक्षा होगी। जैसे कि आपको पता है, फ्राइडे को हमारी एफिशिएंसी क्लास होती है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, आसन के ऊपर हम विशेष योगदान देते हैं जी। आपको कल बड़ी अच्छी क्लास का मेरे को रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस रहा है। तो आपने और भी सुझाव हैं वो दीजिए। कल हमारी विशेष प्राणायाम और ध्यान स्पेशल क्लास रहेगी। कल 15 मिनट एक्स्ट्रा रहती है 5:30 बजे से 7 बजे तक। तो ज़रूर जुड़ना है, आपको समय से जुड़ना है। आसन भी रहेंगे, आसन कोशिश करेंगे कम रहें, प्राणायाम और ध्यान पर ही ज़्यादा जोर देंगे। ज़रूर कोशिश करेंगे जी सब लोग समय से जुड़ने की। तो इसी के साथ एक बार पुनः जिज्ञा बेटी का धन्यवाद करते हुए, हमारे अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी को, सभी केंद्र प्रमुखों को और सबसे ज़्यादा सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी सुझाव हो आपका, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, जल्दी से पता लगता है। अभी जो भी आप लिख रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। जैसे वीडियो ख़त्म होगी कमेंट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।